हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरिएबल क्या चीज़ है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये वेरिएबल कंप्यूटर में कैसे रिएक्ट करता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका क्या रिएक्शन होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। क्या हम कोई प्रोग्राम वेरिएबल के बगैर भी लिख सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ने के लिए ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका रियल वर्ल्ड से सिनेरियो आपको बताना चाहता हूं कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्यों आया, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करें और इसका बैक एंड पे रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेशन है। वो चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक 8-9 क्लास पे या 6-7 क्लास पे जाना पड़ेगा। हमारी जो मैथ हमने पढ़ी है उस पे जाना पड़ेगा कि जब हमें मैथ में क्वेश्चन आते थे कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और आप एक फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला हम इस तरह लिखते थे कि सम इज इक्वल टू होगा x प्लस वाई और उसके बाद उस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते थे बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद उसका एक आंसर आता था जो कि सम इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पे x y और सम क्या चीज है, ये वेरिएबल हैं और इनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। कंप्यूटर में ये चीज हमने जब समझानी होती है कि हमारी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, सम हमारा इस तरह आएगा, मल्टीप्लिकेशन हमारी इस तरह आएगी। वो जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो किसी वेरिएबल के अगेंस्ट रखी जाती है। जहाँ जिस तरह यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इस चीज के लिए कि जिस तरह मैथ में हम काम कर रहे हैं, इस चीज को हमने जब कंप्यूटर में करना था तो वहां पे हमें वेरिएबल की जरूरत पेश आई। अच्छा, वेरिएबल की तरफ जाने से पहले एक क्वेश्चन है, कैन वी राइट ए प्रोग्राम विदाउट वेरिएबल? तो इसका आंसर है यस, वी कैन राइट ए प्रोग्राम विदाउट वेरिएबल। देखिए होता क्या कि अगर तो आपको कुछ लाइनें डिस्प्ले करानी है या कुछ ऐसा काम है जिसमें कुछ ज्यादा मल्टीप्लिकेशन या कोई ऑपरेशंस नहीं है तो आप वो प्रोग्राम जो है ना वेरिएबल के बगैर लिख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, इवन कि आपको अगर डिजाइनिंग में भी काम करना है तो वहां पे भी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, तो उन सब चीजों के लिए आपको एक वेरिएबल लाजमी चाहिए होता है। वैसे हम वेरिएबल के बगैर भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। मेरा हेलो वर्ल्ड वाला जो वीडियो है वो आप देखें, आपसे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कोई भी वहां पे जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ। उसके बाद आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि एक स्पेस होती है मेमोरी में और उसको कोई नाम दे दिया जाता है और यहाँ पे डेफिनेशन भी सेम वही है, नेम ऑफ रिजर्व्ड स्पेस इन मेमोरी। मीन मेमोरी में आपने एक स्पेस ली और उसको एक नाम दे दिया, वो हो गया वेरिएबल। आगे उन्होंने क्या लिखा, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मीन क्या कि कोई मेमोरी कोई लोकेशन आपने एलोकेट करवाई है जिसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है और उसका एक नेम आपने दिया, उस नेम को कहते हैं वेरिएबल। अच्छा, जो मैं वेरिएबल बार बार कह रहा हूँ, ये है क्या, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। वेरी क्या होता है कि जो बदल जाए, जो चेंज कर सकें, जिसे अल्टर कर सकें, उसे कहते हैं वेरी। और एबल क्या होता है कि वेरी होने की काबिल, वो हो सकता है, वेरी हो सकता है, इस चीज को कहते हैं वेरिएबल। और आगे जिस तरह के मैंने ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है चेंजेबल, कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसके आगे लिखा हुआ वैल्यू कैन बी चेंज। मेन इसका क्या हुआ कि वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। हाउ मच स्पेस इट टेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएबल एक मेमोरी में कितनी जगह लेता है। जिस तरह हम नोटबुक पे लिखते थे x इज इक्वल टू 32 तो वो कुछ स्पेस लेता था, इसी तरह जो वेरिएबल है वो कितनी स्पेस लेता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी डेटा टाइप वाली वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर में जाकर मेरी ये वीडियो पहले देखें, वहां पे आपका ये तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा टाइप्स पे बेस करता है, वेरिएबल नेम पे ये बेस नहीं करता कि उसने कितनी स्पेस लेनी है मेमोरी में। उसके बाद क्या आता है कि एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्या होता है कि डेटा टाइप, वही बात कि जो स्पेस उसने लेनी है मेमोरी में, कितनी वो स्पेस लेगा, वो डेटा टाइप हमारे बताएगा। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल का जो नेम हमने देना है उस स्पेस को, वो वाला वर्ड यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू 32 देना चाहते हैं वो कर दें, आपने 40 देनी है वो कर दें, जितनी भी आपने देनी है वो आप दे सकते हैं। अब वेरिएबल होता क्या है असल में, इस डायग्राम से वो तमाम तर चीजें क्लियर होंगी कि वेरिएबल असल में है क्या। ये है इंट एज। ये इंट जो है ये डेटा टाइप है कि उसने मेमोरी में कितनी स्पेस लेनी है
और एज क्या है, एक वेरिएबल है। मीन क्या है कि एक जो मेमोरी में हमने लोकेशन ली है उसका एक हमने नाम दिया है। जिस तरह एक विलेज होता है, एक टाउन होता है, उसका एक नाम होता है। बगैर नाम के तो मेरे ख्याल से कोई टाउन विलेज कुछ भी नहीं है, कोई कंट्री भी नहीं है। जिस तरह उन चीजों को हम नाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इस वैल्यू को नाम देना है। ये जिस तरह हमारा रैम है, इसको हमने इसके अंदर जो हमने स्पेस ली है, ये जो 20 है ना, 20 ये जो रेक्टेंगल है ना, ये हमारी स्पेस है। इसका जो नाम है ना वो है एज, और इसके अंदर वैल्यू ये है 20। जिस तरह वहाँ पे x इक्वल टू 32 था, वो वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है 20। अब ये कहाँ पे है, ये एक रैम ये जो रेक्टेंगल आउटर रेक्टेंगल है, ये हमारी रैम है। इसके अंदर हमने एक छोटी सी स्पेस ली है जिसका नाम हमने एज रख दिया, और ये कितनी स्पेस है ये डिसाइड करेगा हमारा ये इंट जो डेटा टाइप है। इसकी वीडियो मैंने आपको बताया कि टॉप राइट कॉर्नर में आ रही है, वहां से जाकर इसे देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप आने वाली हर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।